यदि आप लोगों को ये नहीं बता पाते कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या बताने वाले हैं, तो इसका मतलब आप भटक गए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कि जो सबसे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं इन्विटेशन। क्योंकि हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट जो हमारा होता है कि हमें लिस्ट बिल्डिंग बनानी है, लिस्ट अपनी बनानी है। उसका जो भी हम लोगों को जानते हैं, जितने लोगों को जानते हैं, जैसे लोगों को जानते हैं, उसमें हमें नो डाउट हमें उन सभी लोगों को लिस्ट बनानी है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद इन्विटेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसको प्लान दिखाते हैं, अपने सिस्टम की जानकारी देते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा आता फॉलो। आज हम मेन टॉपिक जो हमारा है इन्विटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें जो मेन पॉइंट होता है कि लिस्ट बिल्डिंग। हमें जैसे आप कोई शादी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम ये नहीं समझते, ये नहीं जानते कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, वो कितने लोगों को लेकर आएगा या अपना परिवार के साथ आएगा। हम सिर्फ क्या करते हैं कि लोगों को इनवाइट करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं, वहाँ तक सिर्फ पत्र पहुँचाते हैं, वहाँ तक सिर्फ सूचना पहुँचाते हैं। उनका आना या ना आना हमारे पास में नहीं है। हमारा मानना था उनको इनवाइट करना, हमें अपने जगह पे बुलाना। तो उसी प्रकार हम पहले सोचते हैं कि हमारे फंक्शन में कितने लोग आएंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा एफर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। जितने लोगों को हम जानते हैं उसमें क्या करना, अपने लोगों को नंबर लिखना, अपने लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद एड्रेस, ये सारा लिखने के बाद इसमें से हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनको हम इस सिस्टम की जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि इसमें आपके 3 सर्कल होते हैं, हॉट सर्कल, वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल। जो हमारा हॉट सर्कल होता है उसमें हम उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं। उन सबसे पहले हमारा हॉट सर्कल से ही बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि वो हम पर भरोसा करते हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं। जो हमारा बिजनेस चलता है वो हमारा कोल्ड सर्कल से चलता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं हॉट सर्कल से। तो हम आज इन्विटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कलीग हैं, आसपास के जानने वाले हैं, आपके ताऊ के लड़के हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ऐसा आपका फ्रेंड्स हो सकता है, या आपके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, आपके साथ वर्क करने वाले हो सकते हैं, आपके साथ जॉब करने वाले हो सकते हैं। ऐसा आपका कोई भी मित्र या फ्रेंड्स हो सकता है। अब हमको उस सिस्टम के विषय में इन्वाइट करना है, उस सिस्टम की जानकारी देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कोई भी अपना संबंध बनाते हैं या कोई शादी विवाह करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हमारा फ्रेंड्स होता है, जो हमारा पार्टनर बनना चाहते हैं, उसको हम डेट पे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, उनको क्यों साथ साथ रहते हैं, क्योंकि हम उसके विषय में जान सकें और वो हमारे विषय में जान सके। हम उसको जानना चाहते हैं इसलिए हम उसको ले जाते हैं, और वो हमको जानना चाहता है इसलिए वो हमको ले जाता है। तो हम उसके विषय में सारी बातें जानते हैं, उसको कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा व्यवहार है, उसका कैसा नेचर है, और वो हम पे क्या ट्रस्ट करता है। फिर उसको बाद उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं और वो हमसे कनेक्ट होते हैं। फिर हमारा आगे व्यवहार चलता है और धीरे 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 करके तब हम विवाह करते हैं। इसी प्रकार इस सिस्टम पे है। जैसे अपने लोगों को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले हॉट सर्कल से स्टार्ट करेंगे। इनवाइट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट को याद रखा है। अगर बात करें इन्विटेशन के, तो सर्वप्रथम आप जानते हैं अपने आसपास पड़ोस को वालों को इनवाइट करने के लिए आप याद ये रखें कि हमें जज तो करना नहीं, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये हमें नहीं करना। हमें सर्वप्रथम उसको इनवाइट करना है। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है, या आपका भाई है, या आपका बहन है, चाचा ताऊ का लड़का हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या मामू का लड़का हो सकता है, ऐसे कोई भी हो सकता है। अब हमको उनको इन्वाइट करना है। तो हम ये तो उनके विषय में जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो कितना पढ़े हुए हैं, वो कितने टाइम जॉब करते हैं, या वो जॉब नहीं करते हैं, या वो कहाँ पे उनका दिमाग रहता है। तो ये सब हम उनसे कनेक्ट हो जाने के बाद, ये सब जान जाने के बाद, तब उनसे
कैसे बातों को स्टार्ट करते हैं। और ये हम सिर्फ आपके पड़ोसियों को बता रहे हैं, जो आपके आसपास पड़ोस जो पास में है, लेकिन जो दूर के लोग हैं, जो आपका फ्रेंड्स है, उसको ज़्यादातर बात रखें। इनविटेशन जब करें कि आप ज़्यादातर इनवाइट किसी को करें तो मोबाइल पे, और मोबाइल पे भी इनवाइट करें तो 2 से 3 मिनट का इनविटेशन होना चाहिए। अब कुछ बातें और याद रखनी है कि याद रखें, इनविटेशन जब भी किसी को इनवाइट करें, ये आपका होम मीटिंग हो सकता है, ये आपको 1-to-1 मीटिंग हो सकता है किसी के यहाँ जाकर, या अपने यहाँ बुलाकर, या आपका हॉल मीटिंग हो सकता है जहाँ पे मीटिंग होती है 10, 15, 20 लोगों की, 50 लोगों की, वो मीटिंग हो सकती है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी कि हम उसके यहाँ जा रहे हैं या अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो जैसे हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके पास पड़ोसी का या आपके फ्रेंड्स का, जैसे आपके पास में रहते हैं जो, अब मान लीजिए आपके पास के लोग हैं, उनको इनवाइट करना। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास के दीदी जी हैं, या भैया जी हैं, या ताऊ जी हैं, चाचा जी, कुछ भी हैं, वो काम कर रहे हैं और उनको दिमाग उनका अच्छा, वो ओपन माइंडेड है, क्योंकि इसमें जो ओपन माइंडेड होता है वही वर्क को कर पाता है। अन्यथा, क्योंकि हमें गधे को घोड़े नहीं बनाना है, हमें एक नए इंसान को, एक पावरफुल इंसान बनाना है। लेकिन हमें, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को इनवाइट करते हैं, तो जो भी वर्क करता है, जो भी, चाहे वो पढ़ाई करता है या कोई तैयारी कर रहा है या कहीं जॉब कर रहा है, तो ये तो हमें पता है वो कितने पैसे पाता है और वो कितना टाइम फ्री रहता है। अब उसको हम ये बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए वो कोई जॉब करता है, उससे बोलेंगे कि आप ये सारा फ्रेंडशिप के बाद, कनेक्टिंग के बाद बोलेंगे, भैया या बहन जी या चाची जी या भाभी जी या जो भी आपका रिलेटिव्स है, पास में रहने वाला, नाइबर्स, पड़ोसी जो भी है, जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ मैंने एक और काम सीखा है। अगर आप इस काम को मैंने जानकारी अभी ली है, इस काम में यदि आप 2 से 3 घंटे दिन के देते हैं, तो आप जो वर्क कर रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ से भी आप 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। ये हम बात कर रहे हैं जेंट्स की, क्योंकि जेंट्स जो जॉब प्राइवेट्स कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर जॉब कर रहा तो 10 से 15 हज़ार की जॉब कर रहा, 20 हज़ार की, वो हम देख कर ही इनवाइट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो 12 घंटे ड्यूटी करके तब 15 हज़ार, 20 हज़ार पा रहा था। और यहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप सीख कर 2 से 3 घंटे काम करके आप यहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना, हमें जेन्युइनली करेक्ट नॉलेज देनी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ऐसे हम इनवाइट करते हैं अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो हमारे पास के पड़ोसी हैं उनको। अब ये तो वो हो गया जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, अब उसको इनवाइट करना है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं ऐसे एक सिस्टम के विषय में जानकारी लिया कि भैया आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसके साथ साथ इस काम में, इस सिस्टम में आप 2 से 3 घंटे टाइम निकाल कर काम करें, तो जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के लिए खर्च 8 से 10 हज़ार निकाल सकते हैं। सीखने के साथ साथ आप यहाँ पे कुछ दिन सीखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सीखने के साथ साथ 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे टाइम देकर। अब वो आपसे पूछेगा इसमें क्या काम है, कौन सा काम है, क्या करना पड़ेगा, उसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इसी प्रकार नॉलेज को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, तो बिल्कुल पहली बार आपको लगेगा किसी को बुलाने में, किसी को बताने में, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी हैबिट्स बन जाएगी तो वो आपकी हैबिट्स में आ जाता है और वो आपका कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इनवाइट करेंगे। अब हम आपको इनविटेशन के अलग अलग लोगों से कैसे इनवाइट करते हैं वो अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आप तब तक इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार नॉलेज को सीखते रहें और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते रहें। तो कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें और नॉलेज को बांटते रहें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।